प्रदेश भर में जो चुने हुए नुमाइंदे हैं आज उनका राज नहीं है। ब्यूरोक्रेसी हावी है और समय समय पर यह महसूस हो रहा है कि सरकार जो है वो दिल्ली से चल रही है। जो हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उनका मोह भंग नहीं हुआ। हरियाणा से चले तो गए मगर सरकार आज भी वही चलाना चाहते हैं, जिसका खामियाजा क्योंकि उनकी यहाँ उपस्थिति ना होने के कारण उसका खामियाजा पूरे प्रदेश को आज भुगतना पड़ रहा है। पीछे जो ये घटनाक्रम घटा उसमें एक बात और निकल करके आई कि वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अधिकारी मानते नहीं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वो तो बात पूरी खुल भी गई। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि जिसमें सिटिंग मुखिया की अधिकारी नहीं मानते बल्कि दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार को चलाना पड़ रहा है और उसी के कारण अफसरशाही बेलगाम होकर के इस प्रकार की घटनाएं पूरे प्रदेश भर में घट रही हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा मनोहर लाल जी से कि आपका काम अब दिल्ली में है, दिल्ली को संभालो और हरियाणा के आदमी को संभालने दो। नायब सिंह सैनी को छूट दो, काम करने की इजाजत दो, काम तो करे। जब वो चपरासी नहीं बदल सकता, वो खुद बात मान रहे हैं, तो फिर वो सरकार कैसे चलाएंगे? बड़ी चिंता का विषय है ये हरियाणा प्रदेश के लिए। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में इसमें तब्दीली होगी और सरकार ठीक तरीके से हरियाणा में काम करेगी। आज चाहे क्राइम की बात हो, चाहे नौजवानों की बेरोजगारी की बात हो, कहीं सीईटी की बात हो, कहीं किसी और विषय की बात हो, टोटल कोलैप्स है। सर, बाजरा खरीद में केवल कागजी कार्रवाई पूरी हो रही है। बाजरा खरीद हो, कहीं कॉटन की बात हो, कहीं धान की बात हो, जितनी अनियमितताएं इस एक साल के अंदर सरकार ने किसान की खरीद में दिखाई है और जितनी बेकायदगियां सामने आई हैं, शायद हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार ऐसा उदाहरण होगा। किसान हर तरफ से परेशान है। पहले जो है ना मौसम की मार किसान पर पड़ी और अब मंडी में सरकार की मार किसान पर पड़ रही है। तो ये बहुत चिंता का विषय। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि कुछ नैना चौटाला ने विधायिका ने हल्के के लिए बहुत सी विकास योजनाएं की थी, उन पे रोक लगा दी है सरकार ने ये कह करके कि इसके काम रोक दो विधायिका। तो ये गलत बात है। ये तो सरकार को तो बल्कि पिछले काम बढ़ाने चाहिए, बल्कि नई पॉलिसीज और लेकर के आनी चाहिए। बारडा हमारा जो है ये बिल्कुल रिमोट एरिया है, रूरल एरिया है। इसमें तो जितने काम होंगे उतने ही कम है। और मेरी माताजी ने विधायक रहते हुए सैकड़ों करोड़ रुपए पूरे क्षेत्र के अंदर यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशनल के लिए, यहाँ की हेल्थ फैसिलिटी के लिए बहुत काम किए और जो आने वाले समय में याद किए जाएंगे। तो उनको अगर आगे नहीं बढ़ा सकते तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं वर्तमान जो तंत्र से। एक युवा होने के नाते युवाओं के लिए क्या मैसेज? युवाओं के लिए तो बड़ी चिंता है। आज प्रदेश के अंदर मैं जैसा देख रहा हूँ, हमारे बच्चे जमीनें बेच करके विदेश जाना चाहते हैं। यहाँ ना तो अच्छी शिक्षा है, आज कॉलेजों में आधी सीट खाली पड़ी है, यूनिवर्सिटियों का बुरा हाल है। और उसके साथ साथ रोजगार के अवसर के लिए, जैसे दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने 75% रिजर्वेशन बिल लेकर के आए थे, पारित भी हो गया। अब उसकी पैरवी अगर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर पाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं वहां पर प्रस्त हो जाएगा। अगर 75% रिजर्वेशन हमारे हरियाणा में लागू हो जाए, चाहे मारुति हो, हीरो होंडा हो, बड़े बड़े उद्योग हो, उसमें अगर हमारी हिस्सेदारी होगी तो बारडा जैसे रिमोट क्षेत्र से गुड़गांव जाकर के नौकरी करना बहुत आसान होगा। अपने पेट का पालन, अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत आसान होगा। इसलिए पॉलिसीज अच्छी नहीं है सरकार की। ये सरकार तो सिर्फ कास्टिज्म, रिलीजन, धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा कर करके, अभी ये जो घटनाक्रम है, ये भी मैं कहना चाहूंगा, ये जो पूरा अफसरों का घटनाक्रम हुआ है, इस पे भी ये हरियाणा को जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे।